हेलो दोस्तों, मैं मोहनीश सारियान आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप सभी से मेनली दो मुद्दों पर बात करूंगा। पहला मुद्दा है दोस्तों दिसंबर 2020 में होने वाले टर्म एंड एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में, और दूसरा मुद्दा है जून 2020 में जो एग्जामिनेशन होने वाले थे जो कि नहीं हुए थे, जो कि सितंबर और अक्टूबर में अभी चल रहे हैं, उसके रिजल्ट डिक्लेरेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और अब मैं आप लोगों को डिटेल्ड वाइज सारी चीजें बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि दिसंबर 2020 में होने वाले टर्म एंड एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो गए हैं। और दोस्तों, टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप की डेट 12 अक्टूबर 2020 से 10 नवंबर 2020 मतलब 12 अक्टूबर 2020 से 10 नवंबर 2020 तक है, विदाउट लेट फी। किसी भी लेट फी के बिना 12 अक्टूबर 2020 से लेकर के 10 नवंबर 2020 तक अपने अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए मतलब दिसंबर 2020 के टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड होंगे वो होंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब पहले आइए पहले पाइए के बेसिस पर। मतलब अगर आप अपने मनचाहे एग्जामिनेशन सेंटर को चाहते हैं तो आपको मेनली जो है पहले ही अपने एग्जाम फॉर्म फिल करने होंगे ताकि आपको आपका मनचाहा सेंटर मिल सके। अगर आप लोग बाद में फिल करते हैं, मतलब कि लास्ट डेट के टाइम फिल करते हैं, तो हो सकता है कि आपको आपका मनचाहा सेंटर नहीं मिले, बिकॉज उस टाइम तक हो सकता है कि आपके मनचाहे सेंटर के एग्जामिनेशन की सीट फुल हो गई हो, इस वजह से आपको आपका मनचाहा सेंटर नहीं भी मिल सकता है। इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आइए पहले पाइए। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, अब कुछ पॉइंट्स है वो भी मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी में बता देता हूँ, क्योंकि एक एक लाइन करके समझाना पॉसिबल नहीं है। वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग वीडियो देखना नहीं चाहेंगे। ठीक है, अब मेनली है कि एग्जाम फॉर्म को सबमिट करने से पहले आप लोगों को किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आवश्यकता होगी उन सभी कोर्स के असाइनमेंट सबमिशन की जिसके आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। मतलब अगर आप जिस भी कोर्स कोड के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपको जो है मेनली उस कोर्स कोड के असाइनमेंट को सबमिट करना जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, अगर आपके रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है, मतलब आपके कोर्स या आपके प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी समाप्त नहीं हुई है, तभी आप जो है एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तीसरी बात दोस्तों, आपको जो है किसी भी प्रोग्राम में फॉर्म फिलअप करने के लिए कम से कम मिनिमम टाइम ड्यूरेशन को क्रॉस करना होता है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट ईयर में मतलब ग्रेजुएशन के किसी प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हो तो कम से कम आपको 1 साल तो कंप्लीट करना होता है। उसी के बाद आप जो है टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं, मतलब टर्म एंड एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों, चौथी और अंतिम बात यह है कि जो एग्जामिनेशन होंगे, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं या फिर कुछ ऐसे कोर्स हैं जिनके एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मतलब एमसीक्यू बेस्ड होंगे और ओएमआर सीट पे एग्जामिनेशन होंगे। इतनी सारी बात आप लोग समझ गए। दोस्तों, एक नोट है, वैसे कैंडिडेट या फिर कह सकते हैं वैसे एग्जामिनी जो कि जेल में अभी हैं, तो उनको जो है अपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो है रीजनल सेंटर के थ्रू ही सबमिट करने होंगे, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में जेल में मौजूद कैदी को रेगुलर एग्जामिनेशन सेंटर्स पर एग्जाम देने की परमिशन नहीं होगी। इसलिए उनको जो है उनके कंसर्न रीजनल सेंटर के थ्रू ही अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरने होंगे और उनको जो है एग्जामिनेशन जेल में ही देने होंगे। तो ये पॉइंट्स आप लोग समझ गए। दोस्तों, अब कुछ और भी पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को सिंपली बता देता हूं। और दोस्तों, पहला पॉइंट तो ये लिखा गया है कि जो लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर की जो लिस्ट आप लोगों के स्क्रीन पर आएगी एट द टाइम ऑफ एग्जाम फॉर्म फिलअप, वो जो है केवल और केवल संभावना वाले एग्जामिनेशन सेंटर है, क्योंकि इस कोविड-19 परिस्थिति में आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे कि कब क्या हो जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो अभी जो एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट आप लोगों को दिखाई जाएगी वो टेंटेटिव होगी, मतलब बस संभावित एग्जामिनेशन सेंटर ही होगी। और जब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो उससे कुछ दिन पहले जो है एग्जामिनेशन सेंटर की फाइनलाइजेशन कर दी जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये लिखा गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग रखने का ही प्रयास किया जाएगा। लेकिन आप सबों को पता है, या फिर वैसे स्टूडेंट जो कि अभी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे उन सबों को पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन सेंटर पर लिमिटेड सीटिंग्स होती है, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल होते हैं। इसीलिए सभी छात्रों को ये सलाह दी जाती है कि लास्ट डेट का इंतजार किए बिना ही एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दे। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए दोस्तों। और जैसे ही अगर आपके मनचाहे एग्जामिनेशन सेंटर की सीट जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, मतलब समाप्त हो जाएगी, तो आपको उस जगह पर एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा।
और तीसरा पॉइंट ये लिखा गया है कि जून 2020 के जो टर्म एंड एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनके जो रिजल्ट हैं वो एक फेज मैनर में मतलब क्रमिक तरीके से इग्नू के वेबसाइट पर अपलोड हो रहे हैं। और अगर इन केस ऐसा होता है कि किसी कोर्स का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म मतलब एग्जाम फॉर्म के सबमिट होने तक अगर किसी कोर्स का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है तो स्टूडेंट को सलाह दी जाती है कि वो रिजल्ट के डिक्लेयर होने से पहले ही अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दे ताकि उनको फ्यूचर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और जब लास्ट डेट खत्म हो जाएगी एग्जामिनेशन फॉर्म की तो फिर किसी भी प्रकार से कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और ये जो कोविड-19 का कंडीशन है इस वजह से किसी भी असामाजिक परिस्थिति में या असामंजस्य की स्थिति में यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकती है। ये बात आप समझ गए दोस्तों। अब 5वां नंबर पॉइंट हाईलाइट करके लिखा गया, उसमें ये लिखा गया कि अगर एग्जाम फॉर्म फिलअप के टाइम किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नोट वैलिड दिखा रहा है या नोट फाउंड दिखा रहा है तो उनको जो है सीधे सीधे रजिस्ट्रार SRD पे कांटेक्ट करना है, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा कांटेक्ट ईमेल प्रोवाइड करवा दी है और साथ में फ़ोन नंबर प्रोवाइड करवा दी है। तो अगर वैसे स्टूडेंट जिनके कोर्स अभी तक वैलिड नहीं दिखा रहे हैं मतलब प्रोग्राम या रजिस्ट्रेशन नोट फाउंड या नोट वैलिड दिखा रहे हैं तो उनको या तो इस पे कॉल करना या इन पे मेल करके अपनी परेशानी बतानी है, ये लोग हल करके देंगे। ठीक है, ये बात आप समझ गए दोस्तों। और 6ठा नंबर नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा गया है। मेनली यहाँ पर ये लिखा गया है कि आंसर जो स्टूडेंट लिखेंगे अपने वो केवल और केवल उसी लैंग्वेज में या उसी मीडियम में लिखेंगे जो कि उन्होंने प्रोग्राम में एडमिशन लेते टाइम लिखे थे। लेकिन एक रियायत या एक छूट ये दी गई है दोस्तों कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में फॉर्म फिल करी थी मतलब एडमिशन के टाइम इंग्लिश मीडियम भरी थी तो वे जो है हिंदी मीडियम में अपने एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब मेनली क्या है दोस्तों कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने जून 2020 में अपने एग्जामिनेशन की फॉर्म फिलअप करी थी तो अब जो दिसंबर में उनके एग्जामिनेशन होंगे तो वे जो है बिना किसी एग्जामिनेशन फी को पे किए हुए एग्जाम में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उनके लिए भी हॉल टिकट जो है इशू की जाएगी बिना कोई फॉर्म फिलअप करवाए हुए। मतलब अभी वाली जो फॉर्म फिलअप हो रही है दिसंबर 2020 के टर्म एग्जामिनेशन के लिए वो फॉर्म फिलअप नहीं करनी है। समझ में आ गई दोस्तों ये बात। मतलब जून 2020 के वैसे स्टूडेंट जो कि दिसंबर 2020 के एग्जाम में अपीयर होंगे उनको कोई भी पैसा पे नहीं करना है, यूनिवर्सिटी की ओर से उनके लिए हॉल टिकट रिलीज कर दी जाएगी। अब मेनली ये है दोस्तों कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने जून 2020 में अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन की फॉर्म फिलअप करी थी और वे जो है सितंबर में मतलब जो अभी एग्जामिनेशन चल रहे हैं सितंबर अक्टूबर में उस एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे और वो चाहते हैं कि दिसंबर में फिर से रीअपीयर हो तो उनको जो है फ्रेश ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म अगेन फिलअप करना होगा। समझ गए दोस्तों। तो 8वां और 9वां नंबर पॉइंट सेम ही है, केवल बात को घुमा करके लिख दिया गया है। अब 10वां नंबर ये है कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने जून 2020 में अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किए थे और वे चाहते हैं कि वे अपने एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करा लें मतलब एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज करना चाहते हैं तो वे जो है एक फ्रेश एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा उनको। ठीक है, मतलब जून 2020 में अगर आपको आपका मनचाहा सेंटर नहीं मिल पाया तो आप जो है बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आप जो है अगेन फ्रेश फॉर्म फिलअप करके जो है अपने मनचाहे सेंटर को पा सकते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना होगा। अब प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन, तो इसमें जाहिर सी बात है, ये सिंपल सी बात है, इसको बताने की आवश्यकता है नहीं दोस्तों। ये जो प्रोसेस है इसकी मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, आप लोग वीडियो देख के समझ जाना और मैं उसमें ये भी बता दूंगा कि कैसे कैसे फॉर्म फिलअप होगा और किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब यहाँ पर है एग्जाम फी। तो मेनली दोस्तों 150 रुपए पर थ्योरी कोर्स के एग्जामिनेशन की फी लगेगी और पर प्रैक्टिकल और लैब कोर्स के एग्जामिनेशन फॉर्म की फी 150 रुपये पर कोर्स कोड या कह सकते हैं पर सब्जेक्ट कोड होगी। और जो स्टूडेंट पेमेंट करेंगे वो 2 गेटवे से करेंगे, HDFC या IDBI। ये समझ गए दोस्तों। और अगर कोई स्टूडेंट पेमेंट कर देते हैं और उसका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट नहीं होता है तो उनको 72 घंटे वेट करने की आवश्यकता है और उसके बाद जो है सर्च ऑप्शन में जाकर के वे जो है चेक कर ले कि उनका जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है वो जनरेट हुआ या नहीं। और अगर जनरेट नहीं हुआ तो आप तुरंत ही SRD से कॉन्टेक्ट करें, वे आपकी हेल्प कर देंगे। यहाँ पर ये पॉइंट भी लिख दिया गया है कि अगर स्टेटस अपीयर नहीं होता है तो रीसबमिट करना होगा एग्जामिनेशन फॉर्म और जो पैसे कट गए हैं वो जो है रिफंड हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ पर term and examination@ignou.ac.in पे मेल करना होगा।
ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए दोस्तों। अब यहाँ पर है क्लिक हेयर टू व्यू द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ पर आप लोग क्लिक करके अपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट देख सकते हैं। आपका जो भी रीजन हो, आपका मतलब जो भी रीजनल सेंटर हो, वो आप क्लिक करके और यहाँ पर किसी भी कॉलेज का आप या कह सकते हैं किसी भी सिटी का जो है आप फर्स्ट थ्री लेटर यहाँ पर कम से कम फर्स्ट थ्री लेटर डाल करके सबमिट करके आप जो है अपने एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हैं कि आपके सिटी में कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर है। वैसे दोस्तों ये वाला लिंक अभी काम नहीं कर रहा है, लिंक फेल है, इसलिए मैं भी यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा नहीं इसके बारे में। और अगर आपका पैसा ज़्यादा मतलब दोबारा कट जाता है या एक्सेस पैसा कट जाता है तो वो भी रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप मेल कर देते हैं इग्नू को टाइम पे तो सारे पैसे जो हैं वो आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। और जो हॉल टिकट होगी एग्जामिनेशन की वो एग्जामिनेशन से 7 दिन पहले अप्रोक्सीमेटली अपलोड कर दी जाएगी इग्नू के पोर्टल पर। वहां से आप लोगों को इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो आप हॉल टिकट डाउनलोड करेंगे उसकी एक प्रिंट आउट निकाल लेनी है और उसमें सारी चीजें मेंशन होगी, कहाँ पर एग्जामिनेशन होंगे, किस डे में होंगे, किस टाइम में होंगे, वो सारी चीजें मेंशन होगी। और जो है एंट्री होगी एग्जामिनेशन हॉल में वो टोटली डिपेंड ऑन इग्नू। मतलब इग्नू जो है स्पष्ट तौर पर ये यहाँ पर कह रही है कि वो इग्नू पर निर्भर करेगी, मतलब इग्नू के गाइडलाइंस पर निर्भर करेगी। वैसे एंट्री जो होगी एग्जामिनेशन हॉल में वो मेनली हॉल टिकट और यूनिवर्सिटी आइडेंटिटी कार्ड के आधार पर तो होगी ही, बाकी जो भी एक्स्ट्रा गाइडलाइंस आएगी कोरोना काल में वो सारी बातें उस हॉल टिकट में मेंशन रहेगी। तो ये बात आप समझ गए दोस्तों। अब यूजिंग अनफेयर मीन्स में क्या है कि मेनली आपको जो है किसी भी प्रकार का कोई मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये सब लेकर के एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं जाना है। ये सारी चीजें जो है गैर कानूनी हो जाएंगी और आप लोगों के लिए ये समस्या क्रिएट कर देगी। इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। आप जो है एंटी सोशल एक्टिविटी नहीं कर सकते एग्जामिनेशन सेंटर पर, या फिर एग्जामिनेशन के जो इन्विजिलेटर हैं उससे डिस्कशन नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये बात समझ गए दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है यहाँ पर मेल करके या फिर यहाँ पर कॉन्टेक्ट करके उस प्रॉब्लम या क्वेरी का सॉल्यूशन पा सकते हैं। ये भी बात समझ गए दोस्तों। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, मतलब फॉरेन स्टूडेंट है, उनको क्या करना है कि एग्जामिनेशन फॉर्म प्रोस्पेक्टस से डाउनलोड कर लेना है, उसकी एक प्रिंट आउट निकाल करके ऑफलाइन मोड में इंटरनेशनल डिवीजन में जा करके सबमिट कर देना है। समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप इस टेलीफोन नंबर पे या फिर इस पे मेल करके अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं। इज दैट क्लियर? सारी बातें आप लोग समझ गए दोस्तों। अब यहाँ पर मेनली क्या है कि यहाँ पर डिक्लेरेशन है, यहाँ डिक्लेरेशन क्लेरिफाई करके प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म कर देना है। उसके बाद सारे फॉर्म फिलअप कर देने हैं, ठीक है। तो मेनली दोस्तों यहाँ पर मैं भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं करूंगा क्योंकि आज पूरे अच्छे से ये वाली पोर्टल काम नहीं कर रही है, थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो ये जब अच्छे से अपडेट हो जाएगी उसके बाद जो है मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं। और दोस्तों आप लोग ये ट्राई करें कि 1-2 दिन या 3-4 दिन के बाद आप लोग एग्जाम फॉर्म जो है वो फिलअप कर दे, ताकि आप लोगों को बाद में कोई दिक्कत ना हो। और अभी बिल्कुल ना करें या कर भी दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेनली प्रॉब्लम ये है कि सारी चीज़ें अभी अपडेट नहीं हुई है, थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा वेट कर ले, अच्छे से अपडेट हो जाएंगे तो फिर आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर लेना। उसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। ये बात तो यहाँ समाप्त हुई दोस्तों। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा जून 2020 के एग्जामिनेशन के रिजल्ट डिक्लेरेशन के बारे में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 12 अक्टूबर 2020 को टर्म एंड एग्जामिनेशन 2020 की 3rd रिजल्ट लिस्ट को जारी कर दिया गया है। आप लोग जो है यहाँ देख सकते हैं स्टेटस एज ऑन 12 अक्टूबर 2020। तो 12 अक्टूबर 2020 को ये वाली लिंक अपडेट कर दी गई है। आप लोग यहाँ पर सिंपली एनरोलमेंट नंबर डाल करके सबमिट करके अपने अपने असाइनमेंट टर्म एंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट देख सकते हैं। इतनी बात समझ गए दोस्तों। अब एक और छोटा सा मुद्दा है जिस पर मैं वीडियो नहीं बना पाया था, मेरी तबीयत खराब थी इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो वो मुद्दा था दोस्तों प्रोविजनल एडमिशन का, वो भी मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो दोस्तों यूजीसी ने एक लेटर दिया था, जैसा कि आप सबों को पता होगा कि कोरोना काल में जो है स्टूडेंट के एग्जामिनेशन नहीं हुए या फिर एग्जामिनेशन तो हुए बट रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए। तो ये कोरोना काल की वजह से बहुत सारी परेशानी हो रही है। तो इस कोरोना काल में यूजीसी ने एक लेटर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वैसे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है वे भी जो है अपने अपने एडमिशन जो है ले सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, मतलब प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा था, अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने अलग अलग रूल्स दिए। तो इसी प्रकार इग्नू ने भी 10 अक्टूबर 2020 को एक नया नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि कैसे प्रोविजनल एडमिशन होगा, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे स्टूडेंट जो कि इग्नू में मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों? बैचलर्स डिग्री अगर कंप्लीट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैचलर्स डिग्री की या तो 5th सेमेस्टर तक पूरी कंप्लीट होनी चाहिए या फिर 2nd ईयर पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए।
समझ में आ रहा है दोस्तों? मतलब सेकेंड ईयर कंप्लीट होना चाहिए, थर्ड ईयर का रिजल्ट आए या ना आए उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकेंड ईयर का रिजल्ट पूरा कंप्लीट होना चाहिए और फिफ्थ सेमेस्टर तक पूरा का पूरा रिजल्ट कंप्लीट होना चाहिए, तो वो स्टूडेंट जो है मास्टर्स प्रोग्राम में अपना प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उनको अपने रिजल्ट को 31 दिसंबर 2020 तक यूनिवर्सिटी के सामने पेश करना होगा, और अगर 31 दिसंबर 2020 तक वे अपने रिजल्ट को यूनिवर्सिटी के सामने पेश कर देते हैं तो उनके प्रोविजनल एडमिशन को कंफर्म्ड एडमिशन मान लिया जाएगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। और दोस्तों वैसे स्टूडेंट जो कि बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम में इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनका रिजल्ट नहीं आया है तो वे भी एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि 10+2 के एग्जामिनेशन में अपीयर होने चाहिए स्टूडेंट, या फिर उसके किसी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में स्टूडेंट का अपीयर होना जरूरी है, तभी जो है वे एडमिशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सभी के पीछे एक ही रीजन है, एक ही कंडीशन दिया गया है कि वैसे स्टूडेंट जो कि प्रोविजनल एडमिशन लेंगे उनको 31 दिसंबर 2020 तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे, मतलब सारे रिजल्ट्स क्लियर्ड दिखाने होंगे इग्नू को, तभी उनका प्रोविजनल एडमिशन कंफर्म हो पाएगा, अन्यथा उनका एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इतनी सारी बातें थी दोस्तों, इस वीडियो में अब इतना ही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। टिल देन टाटा बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई नोटिफिकेशन के साथ।